हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताऊंगा जो आपके माइंडसेट को पूरी तरह बदल देगी। यह बुक का नाम है माइंडसेट। इस बुक के लेखक का नाम है कैरोल ड्वेक, जो शोधकर्ता और मनोवैज्ञानिक है। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपनी मानसिकता को बदलकर जो पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने विचार ही हमें आगे नहीं बढ़ने देते। मानसिकता मतलब माइंडसेट। आप किस तरह की परिस्थिति को देखते हैं, आपके विचार कैसे हैं, आपके एक विचार की दिशा, आपके सोचने समझने की क्षमता को मानसिकता कहते हैं। हमारा माइंडसेट हमें कामयाबी की ओर लेकर जा सकता है। अगर हम सही माइंडसेट रखेंगे तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। विफलताओं से कैसे निपटना है, खुद को कैसे उन्नति की ओर लेकर जाना है, चुनौतियों का सामना कैसे करना है, यह सब हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। हमारी मानसिकता ही तय करती है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन कर सकते हैं, क्या हम कुछ नया सीख सकते हैं, क्या हम परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इस किताब के लेखक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इन्होंने मानसिकता के ऊपर कई किताबें लिखी हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि मानसिकता का प्रभाव हमारे जीवन पर कितना पड़ता है। महान लोग, चाहे वह खेल में हो या कोई अन्य क्षेत्र में, कोई भी इंसान रातों रात सफल नहीं हो जाता है। प्रतिभाशाली बनने के लिए आपकी अच्छी मानसिकता का होना बेहद ज़रूरी है। पहले आप जानें कि आपकी मानसिकता कैसी है, सकारात्मक या नकारात्मक। जब कोई व्यक्ति विकास की मानसिकता रखता है तो वह महान बन जाता है। लेखक का कहना है कि पहले आप अपनी मानसिकता को समझें, यदि उसमें बदलाव की आवश्यकता है तो बदलाव करें और जानें कि कैसे आप मनचाहा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। लेखक ने व्यक्तियों की दो मानसिकता बताई है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। चलिए दोस्तों, डिटेल में जानते हैं इन माइंडसेट को। फिक्स्ड माइंडसेट। कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि सक्सेस तो सिर्फ टैलेंट वाले लोगों को ही मिलती है। यह सोचकर वे लाइफ में कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते। इसे फिक्स माइंडसेट बोला जाता है। वे सोचते हैं कि उनमें नई चीज़ को सीखने का टैलेंट ही नहीं है। अगर वे कोशिश करेंगे तो हमेशा फेल ही होंगे। अगर वे कोशिश भी करते हैं और फेल भी हो जाते हैं तो बहुत इंसल्ट फील करते हैं और दोबारा उस काम को हाथ नहीं लगाते और कसम खा लेते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी भर एक ही जॉब करते रहते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग हमेशा दूसरों की चिंता करते रहते हैं। वे हर काम यही सोचकर करते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। वे सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी किसी काम का मजाक न बनाएं और हमेशा उनकी तारीफ करते रहें। इसलिए वे सारे काम अपने लिए ना करके दूसरों को ध्यान में रखकर करते हैं। उनका मकसद दूसरों को खुश करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरे लोग आपके अच्छे काम में भी कोई ना कोई बुराई ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए फिक्स माइंडसेट वाले लोग कभी भी सच्ची खुशी हासिल नहीं कर पाते और जीवन भर कुढ़ते रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग वे सोचते हैं कि कोई भी नई स्किल सीखी जा सकती है। उसमें हार्ड वर्क और टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक दिन वे उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। उनमें बच्चों जैसी क्यूरोसिटी होती है। वे हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। उन्हें फेल होने से कोई डर नहीं लगता। वे बार बार फेल होकर फिर से ट्राई करते रहते हैं। जैसे बाइक, जो बार बार गिरकर भी ट्राई करता रहता है और अंत में वह उसका एक्सपर्ट बन जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग किसी की निंदा या मजाक की चिंता नहीं करते, बल्कि वे निडर और उत्साही होते हैं। वे खुद को घटिया मानसिकता वाले लोगों से दूर रखते हैं और अपने से ज़्यादा जानने वाले लोगों के प्रति विनम्र रहते हैं। इससे वे उनसे ज़्यादा सीख पाते हैं। वे दूसरों की तरक्की से जलते नहीं हैं, बल्कि इंस्पिरेशन लेकर खुद भी आगे बढ़ते रहते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और इससे उनकी ओर ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। माइंडसेट का रिलेशनशिप पर प्रभाव। किसी भी रिश्ते में 50% कंट्रोल अपने हाथों में होता है। लेखिका जब ये बात को समझ पाई तभी वो अपनी माँ के साथ अपना अच्छा रिश्ता बना पाई। कई सालों तक वो अपनी माँ से नाराज़ रहती थी। उन्हें लगता था कि उनकी माँ उन्हें प्यार नहीं करती है, पर बाद में उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया और अपनी माँ के लिए मन से सारी कड़वाहट निकाल दी, जो एक अच्छी बेटी की तरह अपनी माँ से पेश आने लगी। कुछ हफ्ता बाद उनकी माँ उनसे खुलकर बात करने लगी और धीरे धीरे उन दोनों का रिश्ता बेहतर होता गया। रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसमें आपको अपनी पूरी एफर्ट डालनी होती है, तभी वो सही तरह से निभता है। ज़्यादातर फिक्स माइंडसेट वाले कपल को लगता है कि उनका रिश्ता परफेक्ट है और उनमें कभी कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी कोई झगड़ा या परेशानी आती है तो पूरा का पूरा दोष सामने वाले पे मत देते हैं। पर ग्रोथ माइंडसेट वाले कपल इस बात को समझते हैं कि रिश्तों में परेशानी तो आएगी ही और अपनी पूरी एफर्ट से अपने रिश्ते को ट्रैक पे लाने में लग जाते हैं। पेरेंट्स का माइंडसेट पर असर। माता पिता के वर्ताव का बच्चों के माइंड पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई माता पिता बच्चों को हमेशा छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटते रहते हैं तो ऐसे बच्चे बड़े होकर फिक्स माइंडसेट के हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे लाइफ में कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। उनमें हीन भावना भर जाती है। वहीं दूसरे जो माता पिता अपने बच्चों की
प्रशंसा करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, गलती होने पर तर्क के जरिए उन्हें समझाते हैं। ऐसे बच्चे लाइफ में बहुत आगे जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता जाता है। इसलिए माता पिता को अपने वर्ताव पर ध्यान देना चाहिए। बिजनेस में माइंडसेट की भूमिका। एक सफल बिजनेस को चलाने के लिए एक बिजनेस पर्सन को अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, उन्हें लीड करना पड़ता है। ऐसे में उस लीडर या बॉस की मानसिकता सही होना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ माइंडसेट वाले बॉस अपने कर्मचारियों के साथ अच्छे तालमेल रखते हैं। वो ये साबित करने विश्वास नहीं रखते कि उन्हें सब कुछ पता है। वो खुद को प्रूव करने की बजाय खुद को इम्प्रूव करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर वो कोई गलती करते भी हैं तो उसे स्वीकार करने में हिचकिचाते नहीं हैं और हमेशा कुछ नया सीखने में इच्छुक होते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिक्स माइंडसेट वाले लीडर सिर्फ अपने ईगो को रखने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है और वे अपने एम्प्लॉयज़ से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। कुछ CEO ऐसे भी हुए हैं बिजनेस में जो अपने ईगो की वजह से कंपनी को दिवालिया के कगार पर ले गए हैं। इसलिए सफल बिजनेस के लिए ग्रोथ माइंडसेट अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्त के साथ मार्केट रिक्वायरमेंट बदलती रहती है और मार्केट में बने रहने के लिए हमेशा कुछ नया सीखते रहना जरूरी है। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ तालमेल बनाए रखना और उनके सुझाव को सुनना भी फायदेमंद होता है। ग्रोथ माइंडसेट को कैसे अपनाएं? फिक्स माइंडसेट भी दूसरी बुरी आदतों की तरह होता है, जिसे लगातार प्रयास से छोड़ा जा सकता है। अतीत में कितनी असफलता मिली वो ना सोचे, आप में टैलेंट है या नहीं वो ना सोचे, और ये होगा या नहीं, बस प्रयास करें। लगातार अभ्यास से कोई भी स्किल सीखी जा सकती है। कभी भी ये ना सोचे कि स्कूल और कॉलेज में कम मार्क्स होने की वजह से आप में अब भी कोई प्रतिभा नहीं है और आगे के जीवन में आपको सफलता नहीं मिलेगी। स्कूल के मार्क्स सफलता के रास्ते पर उतना योगदान नहीं देते हैं। कुछ ही चीज़ें या पढ़ाई का आगे काम आता है। हमेशा खुद को बेहतर बनाने की सोचें और ग्रोथ करते रहें। किसी भी उम्र में कोई भी स्किल सीखी जा सकती है और आप भी सफल और विकसित मानसिकता रख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह बुक समरी सुनकर आप भी अपना माइंडसेट बदलेंगे और ग्रोथ माइंडसेट विकसित करेंगे। इससे आपकी लाइफ के हर क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। धन्यवाद।